यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत
भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी भक्तिरभवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्पंदन श्रीमद्भागवत प्रातःकालीन श्रीमद्भागवत की कक्षा में सभी भक्तों का कृष्ण भावनामृत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय 12वां श्लोक। भद्राशं केतुमालं च भद्राशं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् विजित्य बलिम् भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् भद्राशु केतुलां च भद्राश्वं केतुमालं च भारतं च उत्तरान् कुरुन् भारतं चोत्तरान् कुरुन् पुरुषाणि दिनि वर्षाणि किं पुरुषादीनि वर्षाणि विचित्ता जागृह बलिम् विजित्य जगृहे बलिम् भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् शब्दार्थ भद्राश्वं भद्राश्व केतुमालं केतुमाल च भी भारतं भारत च तथा उत्तरायण उत्तरी देश कुरुन् कुरु वंश का राज्य किम पुरुष आदिनी हिमालय की उत्तरी दिशा के आगे का देश हिमालय की दिशा के आगे के देश वर्षाणि पृथ्वीलोक के भागों को विजित्य जीत कर जगृहे वसूल किया बलिम भेटे। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। तब
तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों भद्राश्व केतुमाल भारत कुरुजांगल का उत्तरी भाग किमपुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंट वसूल की। तात्पर्य, भद्राश्व यह मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत भीष्म पर्व 7.14 से 18 में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के अंदर आ गया था। महाराज परीक्षित को पूर्व में ही अपने पितामह द्वारा शासित समस्त देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंटें लेने हेतु राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल यह पृथ्वीलोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है। केतुमाल यह पृथ्वीलोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बूद्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक और केतुमाल को भी उपयुक्त वर्षों में एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती है। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.6 में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। भीष्म पर्व 6.31 इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती हैं। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष संसार का यह भाग भी जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बूद्वीप के मध्य में इलावृत वर्ष है और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.7 से 8 में इस प्रकार दिया गया है। नगराश्रवणाश्चैव नदीश्च मलोदका पुरुषान्देव कल्पांश्च नारीश्च प्रियदर्शनः अष्टपूर्वान् सुभगान् सदर्दर्श धनञ्जय सदनानि च शुभ्राणि नारीश्चाप्सरां निभः। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती है और उत्तम और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती है। उत्तर कुरु वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरुवर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरण्यमय वर्ष से श्रृंगान पर्वत द्वारा विभाजित होता है। किम पुरुष वर्ष बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। सभा पर्व 28.1 से 2 में किम पुरुष लोक दक्ष की पुत्री की संतान है। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यशगान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने संपूर्ण विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी भागों को जीत लिया था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगणा रघुनाथां पितामहं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललितान् श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासभानवी देवी दयाय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरवा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते नीलकारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंब संबोधे पादांबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय ते गौराय विभाव भूमेस्त्वं निर्वेष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सूरतो पंगो नमोनन्दते गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्माल श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठाभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटाटलस्थितः कर्षणवेणुस्मरेत् गोपीनाथ श्रेष्ठुना तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इसी से याद आया कि एक बार तुकाराम महाराज भी ऐसे कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करने महाराष्ट्र में एक परंपरा है हमारे संप्रदाय, तो उसमें खड़े रह के कीर्तन करते हैं। कथा करना है तो खड़े होकर करना पड़ता है, और कीर्तन करना है नाम से कीर्तन करना तो बैठ के करते, इसको भजन बोलते हैं। तो एक बार वो कीर्तन करने के लिए खड़े रहे, और उनका वो जब था ना रामकृष्ण जी, तो वही गाते रहे हो कि उनको याद ही नहीं रहा कि मुझे कथा करना है। भगवान के नाम में इतने लीन हो गए, वो वही गाते रहे 1.5-2 घंटा। सब लोग उठ के गए, वापस आ गए, खाना प्रसाद वगैरह वापस घर पे जाके वापस आए। तभी देखे तो महाराज जी अपने आंख बंद करके अपनी लीला में थे, उसमें ही थे। वो भगवान का नाम संकीर्तन करके उसको आनंद। अभी वैसे लग रहा था कि वो रुके ना, 3 बार बोला हमने, रुके ना ऐसा लग रहा था। अभी रुकना पड़ा है समय के अभाव के कारण। उनको दवाखाने जाना है, हॉस्पिटल खोलना है। तो अभी तक हम श्रवण करते आए कि महाराज परीक्षित पांडवों के जाने के बाद राजा बने, उनको राजा बनाया गया, उनको सम्राट घोषित किया गया। फिर उसके पश्चात वे अभी अपने राज्य में कर वसूली करने के लिए, वैसे पहले वो सम्राट बन चुके थे, महाराज ऋषि ने उनको सम्राट घोषित कर दिए थे। फिर भी वे अश्वमेध यज्ञ वगैरह करने के लिए बाहर पड़े, क्योंकि उनको अपनी सत्ता का सामर्थ्य बताना था, सामर्थ्य स्थापित करना था, और कर वसूल भी करना था। अपने राज्य में राजा को घूमना चाहिए, राजा का कर्तव्य होता है। जैसे एक संस्कृत सुभाषित है राजा के गुणों के बारे में, राजा का कर्तव्य और गुण क्या होते हैं।
प्रज्ञा सुखे सुखम राज्ञ प्रज्ञानां च हिते हितम नाम्न प्रियम प्रियम राज्ञ प्रज्ञानां तु प्रियम प्रियम। इसका मतलब है, अर्थ है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा को अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए बल्कि प्रजा के हित को अपना प्रिय मानना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ यही होता है, यदि राजा भक्त बना तो पूरा राज्य भक्त बनेगा। यथा राजा तथा प्रजा, इसी प्रकार जैसा राजा होगा उसी प्रकार उसकी प्रजा होती है। इसलिए तो आज भी लोग चाहते हैं कि राम राज्य वापस आए। यही कारण है इसका। राम राज्य क्यों चाहिए वापस? क्योंकि वहां सुख समृद्धि सब कुछ था। अब ये कलयुग है, हम राम राज्य नहीं ला सकते परंतु हम भक्तों का राज्य ला सकते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान की वाणी है कि मेरे भक्तों का राजा आएगा। अब हमें डरने की चिंता नहीं है। वैसे भी हम देख ही रहे हैं, प्रभुपाद जी अन्य धर्मियों को भी उन्होंने भक्त बनाया। पूरे पुराने काल में मुगल तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाते थे और क्रिश्चियन लोग अत्याचार करके या उनको खिला के पिला के उनको लक्ष्मी देके उनको अपने धर्म परिवर्तन करवाते थे। अत्याचार तो भी करते थे। जैसे कि ब्रिटिश आए थे 150 साल रहे, मुगल आए थे 850 साल राज्य किया। परंतु हमारे श्रील प्रभुपाद जी बिना अस्त्र शस्त्र के सिर्फ भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए, भगवान की कथा करते हुए एकदम आसानी से, वो हमें आसान लगता है, उनके लिए आसान नहीं था, फिर भी देखा जाए तो भगवान की कृपा से आसानी से, उनके शब्दों में आसानी से उन्होंने क्रिश्चियन को भी, हिप्पी को भी भक्त बनाया, जिसको कपड़ा पहनना भी पता नहीं था, एकदम व्याभिचारी थे। तो उनको भी ब्राह्मण बना दिया, सर्वोत्तम वैष्णव बना दिया। हरिनाम का, श्रीमद् भागवतम का यह गुण है। तो एक श्लोक है ना, प्रायेण अल्पायुषस्सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपदका। इस कलयुग में लोग मंद होंगे। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपदका, उनका भाग्य भी, भाग्य में कुछ नहीं है। सही, हमारे भाग्य में क्या है? हमारे भाग्य में क्या है? अभी कुछ नहीं है। हाँ, हमारे भाग्य में है क्योंकि हम भक्त बने, भगवान के पास बहुत कुछ है। और देखा जाए इस कलयुग में भाग्य में, मनुष्य के भाग्य में क्या है? कुछ नहीं है। दुख के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव ही दुख देना, तो यहाँ सुख नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ का सब कुछ सहन करते हुए हमें भगवत धाम जाए। ये कहते बैठेंगे कि मुझे दुखी आ रहा है, सुख मिल ही ना रहा है, अब यहाँ सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? पहली बात इस बात को समझ लेना चाहिए, यहाँ सुख नहीं है। अब इन चीजों को सुख सहन करके हमें भगवत धाम जाना है। जहां से आए हम वहां वापस जाना है। मान लो हम अमेरिका गए, अब हम वापस आए, भारत से गए, हमें भारत आना पड़ेगा वापस। जैसे कि हम दिन भर सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो शाम को वापस आते हैं, तो हमें घर जाना ही होता है। उस प्रकार हम भगवान के घर से आए हैं, भगवत धाम से आए हैं, अभी हमें भगवत धाम जाना है। अब वहां जाना है तो उस प्रकार का हमें हमारा शरीर बनाना होगा। मतलब ये शरीर तो नहीं लेके जाते हम, लेके जा सकते, परंतु हमारी जो आत्मा है भगवत धाम से हम आए हुए हैं, हमें वही जाना है। तो क्या करना होगा? शुद्ध भक्ति करना होगा। षड् है ना, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इनसे छुटकारा पाके सहन करते हुए, जैसे कि भक्तराज प्रहलाद महाराज बोलते ना कि यन्मैथुनादि ब्रह्मेदि सुखम हि तुच्छम कंडु यनेन करयोरिव दुःख दुःखम रुप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडुन मनत्सवसिजम विषहेत धीरा। लास्ट वाले लेने, कंडुन मनत्सवसिजम विषहेत धीरा। इन विषयों से, विषयों को खुजलाहट जो है, हमारी जो खुजलाहट है उसको सहन करना होगा। उसी तथाकथित गृहस्थ भक्त नहीं है उसको, जैसे कि पहले भी हम नहीं थे, हम भक्त नहीं थे, हम भौतिक जगत में थे, तो हम उस खुजलाहट को सहन नहीं करते थे, हम उस खुजलाहट को खुजा देते। हमें लगता है कि अभी हम उस विषय को भोग लेंगे तो हमारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तो हालांकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे चित्त में, हमारे मन पे, हमारी इंद्रियों में कौन वास कर रहा है?
काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये वास कर रहे हैं। इसके कारण हमारा चित्त अशुद्ध है। भगवान तो अशुद्ध जगह नहीं रहते, अशुद्ध जगह नहीं रहते। भगवान तो पवित्र है। पवित्रम यम उत्तमम, ऐसे कुछ लोग हैं, तो थोड़ा सा याद आया। पवित्रम हाँ, तो शायद अर्जुन ही भगवान का वर्णन कर रहा है, उतना ही याद आया, पवित्र शब्द से उतना याद आया। तो अब इन सबसे छुटकारा पाना है तो कैसे पा सकते हैं? ये हमारे सामर्थ्य के ऊपर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा? कृपा प्राप्त करनी होगी, कृपा का अभिलाष। क्योंकि कृष्ण भावनामृत न पुण्यों से मिलता है, न सुकृति, कोटि जन्म सुकृते न लभ्यते, कोटि जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलता है। मिलता है सिर्फ केवल लालच से ही मिलता है। वो हमें हमारे उसमें अंदर लालच होना चाहिए, रोना चाहिए भगवान के लिए, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। जब तक नयनम गलदश्रुधारा नहीं हो जाता तब तक भगवान नहीं मिले। उसके बाद भी मिलेंगे पता नहीं, क्योंकि हमें पहले गोपी भाव को अंदर जागरूक करना होगा। गोपियों का भाव जब हमारे में हम में आएगा तब तक हमें भी नींद नहीं आएगी। क्योंकि भगवान के प्रति वह अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। वह अनुराग भक्तों की संग में रह के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, गोपाल जी के आदेशों का, हमारे गुरु के आदेशों का पालन करके ही हो सकता है। क्योंकि हमें आदत है, हम इंद्रियों के अधीन हो गए। अभी तो थोड़ी देर पहले चर्चा की कि हमारा स्वामी कौन बन गया है? माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हम इसके अधीन हो गए हैं। इसके कारण हम किसी भी चीज को वश में नहीं ला सकते, नहीं ला पा रहे। जैसे कि नींद आ जाती है, क्योंकि अनुराग नहीं है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। जैसे कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है? प्रेम की भाषा, प्रेमामयी भक्ति की भाषा श्री रूप गोस्वामी यानी भक्ति का सूत्र ही बताते। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। मतलब भगवान से प्रेम कब होगा? इन अन्य अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करके, उनकी सेवा करके, उनके भक्तों की सेवा करके ही हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा। तो तब जब हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा तभी हमारे अंदर जो भक्ति लगा बीज है वो फूल उठेगा, वो खिल उठेगा। वह भक्ति का अंकुर वहां से अंकुरित होगी हमारी भक्ति, और फिर हम धीरे धीरे भगवान की कृपा से भक्तों के संग से शास्त्रों का श्रवण करके इन चीजों का संग करके ही हम भगवत धाम जाने लायक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम हमारे स्वबल पर नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि हम खुद बद्ध हैं। हम बंधन में बंधे हुए हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारे पीछे पड़ी है। पहले इसको समझना पड़ेगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? आज मुझे प्रसाद नहीं मिला, ये सबसे बड़ा दुख नहीं है, वो तो शरीर के लिए। आज मुझे भागवतम श्रवण करना नहीं मिला, इसका दुख होना चाहिए, तब भागवतम में नींद नहीं आएगी। वो अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। हमारी बात अनुराग की चल रही है। तो ये भी होगा, भगवान के भक्तों में रह रहे के ही होगा, स्वबल पे नहीं होगा। कथा सुन के श्रवणम। भक्ति का पहला अंग इसलिए श्रवण बताया गया। श्रवण करेंगे तो ही हमारे इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, बाह्य भी अंतर भी, बाह्य इंद्रिया भी और अंतर इंद्रिया भी। क्योंकि अभी तो हम हमारी इंद्रियों के वश में हैं। षड ऋतुओं को हमने स्वामी बना दिया है, हम उनकी सुनते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, किसी ने आवाज दिया तुरंत भाग जाते हैं। हम उनके दास बन चुके हैं और हमने उनको स्वामी बना दिया है। सबसे बड़ी समस्या इधर है, हमने उनको स्वामी बना दिया। तब उस स्वामित्व से छूट के हमारे जो असली स्वामी है, गोपीर भरतपद कमल और दासानुदास, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर् नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वनिं च गृहस्थो वनस्थो यतिर्वा
किंतु प्रवद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तृपद कमलयोर दास दासांदास। इसलिए इन षड रुपयों का दासत्व छोड़ के हमें भगवान का दास बनना है, तो उससे पहले हमें भगवान के भक्तों का दास बनना होगा। इसके लिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु भजन क्रिया। इसलिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए, ततः साधु संग करना चाहिए। साधु संग होगा तो भजन क्रिया में लग जाएंगे। इसके साथ स्टेप बाय स्टेप हम भाव तक और प्रेमानंद भक्ति तक पहुंच जाएंगे। मार्ग आसान है, बोलना भी आसान है, परंतु हमारे लिए कठिन है, क्योंकि बात वही पर आते हैं वापस, क्योंकि हम द्वंद्व में गिरे हुए हैं। भौतिक जगत द्वंद्वातीत है, तेरा मेरा मेरा तेरा, इसमें ही जीवन सारा। कविता भी बन गई बात करते करते वही है ना, तेरा मेरा इसमें हमारा जीवन सारा। ये माया का खाओ मारा, तो यही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। माया किस प्रकार मारती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अपने मन को, श्रीपाद शंकराचार्य अपने मन को बता रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। खुद की मति को, खुद के मन को समझा रहे हैं। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं ना कि अपने मन को रात में सोते समय 100 जूतों से मारना चाहिए। आज क्या क्या गलत किया तो 100 जूतों से मारो, फिर भी मारो, उसको आदत लगाओ, अच्छी आदत नहीं है। संस्कार करना है तो उस प्रकार संस्कार करना चाहिए। 100 जूतों 100 बार मारो उसको, बताओ उसको नहीं करना है। इसलिए जिस चीज को बार-बार, जो अच्छी चीज है उसको 3 बार 4 बार बताना पड़ता है। हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। उसी प्रकार हमें उन क्रियाओं को, अच्छी क्रियाओं को बार बार करना होगा, क्योंकि हम जो पहले चबा चुके हैं उसको चीज को चबा रहे हैं, उसी चीज को चबा रहे हैं हम। जैसे भक्तराज प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, ये भैंस होती है, वो चारा खाती है, उसके पश्चात वो बाहर पहले फटाफट खा लेती है, फिर उसको बाहर निकाल लेती है, उसको ही चबाती रहती है दिन भर। आप कभी देखोगे ऐसा कर लेती है, घुमाते रहते जाते वापस, उसको रवंत क्रिया बोलते हैं। और हम भी रवंत ही कर रहे हैं, उस विषय भोग को बार बार भोगना चाहते हैं। जैसे कि यज्ञ में घी की आहुति देते, घी डालते हैं तो सामग्री, घी तो स्निग्ध होता है, दिखने में कैसा है, वो स्निग्ध है, लिक्विड टाइप है, परंतु लगता है कि वो डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएंगी, वो बुझती नहीं, हालांकि वो 1 मिनट में और भड़कती है। उसी प्रकार हमें क्या लगता है कि हमारी इंद्रियों को हम शांत करेंगे, उस विषय भोग लेंगे और हमारी इंद्रिया शांत हो जाएगी, परंतु नहीं, स्वभाव नहीं है शांत होना। अतृप्त इंद्रिया हमारा कभी साथ नहीं दे सकती। और वैसे भी तो ये पंच महाभूत से बना हुआ है, ये इधर ही छोड़ के जाना है, भाड़े का घर है, आज नहीं कल भाड़े का घर छोड़ के जाना पड़ता है। गए घर किसका है? पंच महाभूतों से बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सबसे बना है। इनसे हमने भाड़े से ले लिया है कि भाड़े का घर है, फिर भी हम उसको प्रेरण कर रहे ज्यादा, हालांकि वो हमारा नहीं है। हमें जलाने के बाद सब इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। बोलते ना कोई मरने के बाद अनंत में विलीन हो गया, अनंतात विलीन, एक पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है शरीर। और हम अनंत में विलीन नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हम मायावादी नहीं है। मायावादी भगवान में विलीन हो, भगवान अनंत है और भगवान में विलीन हो जाते हैं, हमें भगवान में विलीन नहीं है, विलीन नहीं हो सकती, क्योंकि हम भगवान के दास है। भगवान विभु है, हम अनु है, इस चीज को भी समझ लेना चाहिए। फिर भी हम, हमारे अहंकार की साइज इतनी बड़ी है कि हम खुद को राजा समझते हैं। तो आज का यही था ना कि राजा परीक्षित घूम रहे हैं, राजा की गुण ये कि वो प्रजा का सुख जितमें हित में जिसमें है उसके लिए ही करें।
इसलिए तो राम राज्य सब चाहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो उसी प्रकार तो राजा युद्ध करता है, हम भी एक राजा है। हमारा मन, हमारी इंद्रियों का, सारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। इंद्रिया सिर्फ बताती है, मैंने आम देखा है, आंख देखती है, मन चाहता है बाकी इंद्रिया खुद से हो जाती है। तो मन राजा है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, सुदर्शन चक्र की, गौरनिताई की, करुणाश लक्ष्मण भगवान की, भक्त प्रहलाद महाराज की। तो इसके बारे में तुकाराम महाराज कहते हैं कि रात्रंदिवसामा युद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जन आणि मन जीवाही अगोज पडती आघात तुका म्हणे तुझ्या नामाची आवळे अवघी यांचे काळे तोंड केले तोंड। आज के हमसे हमारे लेक्चर जो श्लोक है, जो लेक्चर है, उसका सारा सार इस एक अभंग में तुकाराम महाराज। रात्रंदिवसामा युद्धाचा प्रसंग, रात्र और दिन में युद्ध का प्रसंग है। आप कहोगे कहाँ हम मिलिट्री में है, हम जाते हैं, हम बॉर्डर पे जा रहे युद्ध करें, नहीं। ये भक्ति अवस्था बता रहे। रात्रंदिवसामा युद्धाचा प्रसंग, हम माया से रात दिन खेल रहे, माया हमें सताती है। त्रिविध ताप है, 3 गुण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके ऊपर हमने और हमारा संसार बढ़ा दिया है, इसकी चिंता उसकी चिंता, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत कुछ है, कंपनियां एक नहीं 2-2 कंपनियां है, जमीन बेचनी है इसका कर्जा देना है, उसका ये देना है, उसका ये हमने बढ़ाया है। ये किसने किया है? हमें अभिलाषा है ना, इसलिए तो बताया गया ना कि अन्य अभिलाषा शून्य। ये अन्य अभिलाषा शून्य जब होगी तब भगवान के प्रति अनुराग होगा। और धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ छोड़ के चले आना है और मंदिर में भजनानंदी बनना है, नहीं। जो भी उसको कृष्ण को केंद्र में रख के करना है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं रात्रंदिवसामा युद्धाचा प्रसंग, हम हमारे मन से और माया से हमारा युद्ध चल रहा है। कब? रात्र दिन, कभी बंद नहीं होता है। अंतर्बाह्य जन आणि मन, जन और मन, अंदर भी बाहर भी युद्ध ही चल रहा है। हमारा अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है, क्योंकि तेरा मेरा बंदा तीन जगह पे। जीवा ही होगा जो पड़ती आघात, और इससे क्या हो रहा है? हमारे ऊपर आघात हो रहे, बार बार आघात हो रहे। और इसके पश्चात कौन से आघात हो गए? यमराज के आघात हो गए। 28 प्रकार के नरक भोगने पड़ेंगे। थोड़ा भी करुणा नहीं होता है यमराज में, यमराज के दूत में थोड़ा भी। यह नहीं कहता है कि नहीं अभी बस हो गया इसका, नहीं। जितना कर्म किया उतना भोगना पड़ेगा। इधर आपने यहाँ मछली फ्राई करके खाया है तो आपको भी वहां फ्राई किया जाता है। जितनी बार आपने जीवों को फ्राई किया है उतनी बार गर्म तेल में फ्राई किया जाता है। कुछ भी करुणा नहीं दिखाई जाती। ऐसे 28 प्रकार की नरक, एक का ही वर्णन नहीं था। तुका म्हणे तुझ्या नामाचे आवळे अवघियांचे काळे केले तोंड। अब इसका सार क्या है? तुका म्हणे तुझ्या नामाची आवळे। तो तुकाराम महाराज कह रहे हमने क्या किया? ए भगवान, आपके नाम के बल पर हमने अवघियां से काळे केले तोंड। मतलब ईश्वर को जिस बात की कर रहे थे हम, उन सबका मुंह काला हो गया। कैसे? भगवान के प्रति शरणागत होकर भगवान का नाम चिंतन, भगवान के नाम के बल पर सब कुछ, सभी मेरे दुश्मनों का, हमारे दुश्मन भाई ईश्वर को, उनका हमने मुंह काला कर दिया। तो कहा म्हणे तुझ्या नामाची आवळे अवघियांचे काळे केले तोंड। और ये कब होगा? ये कब होगा? अब क्वेश्चन ये है, प्रश्न उठता है कि ये कब होगा? कि फिर उसके बारे में आगे बताते हैं। काळ सारावा चिंतने एकांतवासी गंगा स्नाने देवाच्या पूजने प्रदक्षिणा तुळशीच्या युक्त आहार विहार नेम इंद्रियांसी सार नसावी बासर निद्रा बहुभाषणा परमार्थ महाधन जोडी देवाचे चरण भावया जतना हे पाय लाभाचे देह समर्पिजे देवा भार काहींसन घ्यावा होईल आघवा तुका म्हणे आनंद। तो
जो काल है, काल सारा चिंतन है, हमारे सारा काल जो है हमारा आयु है हमारी, उन सबको भगवान का चिंतन करने में लगाना पड़ेगा। एकांतवासी गंगा स्नान है, एकांतवास गंगा स्नान बोला है, पर अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एकांतवास में नहीं, हमें तो भजन भक्तों के साथ ही करना है, अध्ययन एकांत में करना है। गंगा का स्नान कर सकते हैं, गंगा का स्नान करेंगे तो पुण्य मिलेगा, तो मायापुर में जाकर यदि गंगा स्नान करेंगे तो भक्ति मिलेगी। देवा से पूजने प्रदक्षिणा तुलसी चा, भगवान की पूजा। और इस एक अवध में उन्होंने सारा सार बता दिया है कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। मान लो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा बता दिया, सारा समय भगवान की चिंतन में, 8 घंटा इधर, 8 घंटा प्रीचिंग, 6 घंटा नींद, 2 घंटा अध्ययन वगैरह वगैरह, बाकी काम पूरा। ये सब करते समय भगवान का चिंतन ही करना है, एकांतवास गंगा स्नान है। देवाचा पूजने प्रदक्षिणा तुलसीचा, भगवान की पूजा करना है और प्रदक्षिणा तुलसीचा मतलब तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी, वो भी हम करते हैं सुबह सुबह। युक्त आहार विहार नेम इंद्रियांसी सार, आहार कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। युक्त आहार विहार, विहार युक्त आहार, विहार मतलब जैसा आहार होता है वैसा ही विहार होता है बुद्धि का। गुजरात में कहाँ होते ना, तो हिंदी बोल रहा हूँ, जैसा अन्न वैसा मन, गुजराती याद नहीं आ रही, सुनी है पर याद नहीं आ रही। जैसा अन्न वैसा मन, हाँ जैसा खाएंगे वैसा मन बनेगा, उसी प्रकार। नेम इंद्रियांसी सार, नेम इंद्रियांसी सार मतलब ऐसे नियम में रहना चाहिए कि इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए। नशा विभाषण, इसका मतलब आगे बताते हैं कि नशा विभाषण निद्रा बहुभाषण, आलस नहीं, और निद्रा बहुभाषण, निद्रा ज्यादा नींद भी नहीं 6 घंटे से, और बहुभाषण प्रजल्पा, बहुभाषण मतलब प्रजल्पा, वो नहीं करना है, भगवान की कथा के अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। और आगे बताते हैं परमार्थ महाधन, आप धन की चिंता करोगे परंतु सबसे बड़ा धन कौन सा है, परमार्थ महाधन, भगवत भक्ति, भगवत धाम जाने के प्रयास करना मतलब परमार्थ, उस परम अर्थ को जान लेना, अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा। और वही परमार्थ जो है वही महाधन है, क्योंकि वही साथ में आएगा और कुछ साथ में नहीं आएगा। जोड़ी देवाचे चरण, परमार्थ महाधन है, और वो क्या करेगा, भगवान के चरणों से जोड़ेगा। जोड़ी देवाचे चरण, भावया जतन है उपाय लाभा से, इसी उपाय को जतन करो तो क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा। देह समर्पित देवा, अपने देह को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। देह समर्पित देवा, भार काहीन से नहीं आवा, अपने ऊपर कुछ मत लो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। होई राघवा तुका मने आनंद, इससे क्या होगा, जो परम आनंद है वह प्राप्त हो जाएगा। यदि परम आनंद को प्राप्त करना है इन सारी चीजों को करना पड़ेगा, और हमारे लिए बहुत आसान है, सिर्फ इतना ही करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करना है, 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करना है, अरे प्रभुपाद जी ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना है। इसकी कथा सुनो, उसकी कथा सुनो, इसका ये सुनो, ये नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप विद्वान नहीं हो। ये संप्रदाय के अलग है, इनकी कथा सुनो, इनका पसंद आता है, वो महाराज जी, वो महाराज अच्छा बोलते हैं, उनका सुनो। नहीं, क्या करना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया वो कम है क्या, वो कम है क्या? हम भागवत में ठीक से नहीं बैठ पाते, इधर नींद आती है और हम दूसरे को सुनने की बात करते हैं। जो हमें पहले थाली में दिया वो तो खाना चाहिए ना, हम दूसरी को होटल में जाने की क्यों प्रयास करें? जो हमारी थाल में रसगुल्ला दिया है, दूसरे के होटल में जाके वड़ा पाव क्यों खाना है? बराबर ना? तो हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, परंतु हमें हमारे आचार्यों के बना किसी की नहीं सुननी है। इसलिए बताया गया क्योंकि हम भटक जाएंगे, हमारे अच्छे के लिए बताया गया है। हम भटक जाएंगे फिर, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि तो है नहीं है कहाँ खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसी प्रकार हमें इतनी बुद्धि नहीं है क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना नहीं चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत में उसके मुख से सुनना चाहिए। इसलिए भक्तों का संग बोला है। यदि वो अकेले में चला जाएगा तो माया में चला जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे आचार्य ने जो दिया है उन्हीं नियमों का पालन करना है। हो गया है? मेरा प्रश्न है,
क्रोध और ईर्ष्या हाँ। दो चीज को एकदम कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही जगह पे बैठ के 16 माला बिना किसी की तरफ देखे सिर्फ मुख से बोलना है और सुनना है, लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। वो बिना से लगा। बहुत जरूरी। इस चीज को यदि हम आप करेंगे, इस चीज को करते करते ददामि बुद्धि योगम तम, फिर भगवान आपको मार्ग देंगे, आपकी दीक्षा हो जाएगी वगैरह वगैरह। भक्ति का एक हमको तो आपको उत्पन्न हो चुका है, आप इतनी भक्ति कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पहले से बहुत कंट्रोल हुआ, लेकिन और जो हाँ है बाकी सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एकदम आज ही बताया ना, भारत कहीं से नहीं आओ, खुद के ऊपर कुछ मत लो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। ये भगवान जो भी है आपका ही है और मैं भी आपका ही, जो करना है वो करो। आशीष सेवा पादल नाम के निष्ठुमाम, हम रोज भगवान को बोलते ही है ना। शीशा टेक में लास्ट वाला श्लोक क्या है? आशीष सेवा पादल नाम के निष्ठुमाम, आशीष सेवा पादलतां विनष्टुमाम् अदर्शनान् महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरागतुं। हे लम्पट, तुम कुछ भी करो, मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। इसलिए आपको भगवान का बनना पड़ेगा। इन षड रूपों से छूटना है तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, फिर उसको करते करते भक्ति, शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। तो ये सब अपने आप चले जाएंगे। मम माया दुर्त्य है, भगवान की माया बहुत बहुत कठिन है, फिर भी आप प्रयास में लगे रहेंगे। अभ्यास है तो कौन जीवा, अभ्यास करते रहेंगे, ये भक्तों का संग करते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ प्रयास करना नहीं पड़ेगा। ईर्ष्या आ जाती है मन में, मेरे साथ कैसे जा सकता है, इसका कैसे मिल सकता है चीज इसको, कि क्यों मिली इसको, मुझे क्यों नहीं मिली। अब मैं उससे, इसने वड़ा पाव खाया, मैं बड़ा सांभर खाऊंगा, ये भाव आ जाता है। ये नहीं, ये समझना है, ये समझना है उस समय हमारा भाव क्या होना चाहिए, उसको मिले मुझसे बड़ी चीज, अच्छी बात है, उसका ग्लोरिफिकेशन करो। जिसके प्रति आपको ईर्ष्या होती है उसका ग्लोरिफिकेशन करो, उसकी कीर्ति गाओ, उसके सामने भी गाओ और भक्तों में भी गाओ। तो क्या होगा, क्योंकि ये भी वैष्णव अपराध है, किसी के प्रति मन में गलत चिंतन करना है वैष्णव अपराध है। ये भक्ति के लिए बहुत खतरनाक चीज है। भक्ति देवी रुक जाती है, भक्ति देवी खत्म नहीं, हमारी भक्ति खत्म नहीं हुई, और एक दिन उसको ब्रेक लग गया तो ब्रेक लग गया। इसलिए इससे बहुत बचना है। किसी भक्त को हमारे से किसी का हृदय को कष्ट नहीं होना चाहिए, भले हो हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, कुछ भी करे, परंतु हमें उसके बारे में नहीं, क्योंकि हमें खुद को बचना है भाई। क्योंकि नरक में जाएंगे तो हम जाएंगे, वो आएगा नहीं भाई, मेरे कारण हुआ है तो 50% मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, नहीं, आपको ही भोगना पड़ेगा। तो किसी के प्रति प्रेम से भाव करो, उसके प्रति प्रेम रखो। यदि भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा ही नहीं, कैसे होगा। इसलिए माया की किक जब लगेगी तब पता चलेगा। माया की किक हमें हर रोज मिलती है, पर हम अब आदत लग गई है ना, तो इसीलिए भक्तों के संग में रह के, सुन के, श्रवण करके एक दिन। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।